केम छो गुजरात यानी केम छो जामनगर। हम इस वक्त जामनगर में हैं और जामनगर उत्तर की जो सीट है वो काफी हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यहाँ से रविंद्र सिंह जाडेजा की पत्नी रिवाबा जाडेजा को भाजपा ने टिकट दिया है और उनके खिलाफ जो कांग्रेस से यहाँ पर है भूपेंद्र सिंह जाडेजा, वो इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रह चुके हैं। यहाँ पर लोग उनको जानते हैं, स्थानीय इंसान हैं। तो आइए चलिए लोगों से ही पूछते हैं। खंबालिया गेट पर हूं मैं इस वक्त और ये यहाँ पे चाय की टपरी पर मुझे कहा गया कि सब लोग पॉलिटिक्स और राजनीति की बातें करते हैं। आपसे शुरू करते हैं, आप बताइए आपका नाम क्या है? जाडेजा सतुबा। आप भी जाडेजा? तो आपको क्या लगता है इस बारी रिवाबा जाडेजा को टिकट दिया तो अच्छा किया बीजेपी ने? अच्छा किए। क्यों, उनके पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं? यहाँ गुजरात में भाजपा के बिना कोई नहीं है। अगर पेट्रोल का भाव 500 रुपया कर देगा तो भी भाजपा ही आएगी। बराबर 500 का पेट्रोल खरीदेंगे लेकिन तो भी भाजपा ही आने वाली है। वो केजरीवाल बोल रहा है सब मुद्दे उसका बाप का है। योगी ऐसे जब दिल्ली में जब सरकार थे 1000 का खर्चा था, बराबर। अब दिल्ली में 35,000 का खर्चा हुआ, केजरीवाल के हिसाब से हुआ है, बराबर। कोई काम मुफ्त मिलता है, कोई कुछ काम भी मुफ्त नहीं मिलता है। तो अब केजरीवाल के खिलाफ आप हैं? हाँ। आप आम आदमी पार्टी यहाँ पे कैंपेन कर रही है क्या? यहाँ गुजरात में एक भी सीट नहीं आने वाली, इसकी एक भी सीट नहीं आने वाली। अच्छा आप बताओ, आप बहुत खुश हो रहे हो, आप बताओ कि सर तो बोल रहे हैं एक भी सीट नहीं आएगा आम आदमी पार्टी का और भाजपा बहुत यहाँ पे जरूरी है। आपका क्या ख्याल है, नाम बताइए। मेरा ख्याल है कि आएगा तो भाजपा ही की सरकार आएगी। अच्छा, लेकिन मिलेगा केजरीवाल को 1-2 सीट मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। किधर देख रहे हैं 1-2 सीट? इधर सौराष्ट्र में तो एक भी नहीं मिलेगी। एक भी नहीं सौराष्ट्र में? हाँ। अहमदाबाद की तरफ? उस साइड में सूरत में मिलेगी, उस साइड में कोई 1-2 सीट। सौराष्ट्र में क्या मुद्दा है जिस पर चुनाव भारी हो जाता है यहाँ पर? यहाँ क्या है कि जो कांग्रेस और भाजपा में ही चलता है दोनों, दूसरी तीसरी पार्टी को कोई चांस नहीं मिलेगा इधर। हाँ, कट टू कट कांग्रेस और भाजपा? हाँ, भाजपा और कांग्रेस के। ठीक है, आप बताइए। आप सफारी सूट में हैं, कहाँ से हैं आप? जामनगर से ही हूँ। जामनगर से ही हैं। क्या करते हैं आप सर? रिटायर हूँ, ऐसे ही। तो राजनीतिक बातें हम कर रहे हैं, बस पूछ रहे हैं लोगों से कि भाजपा या कांग्रेस, क्योंकि यहाँ पे क्या आप दोहरा कॉन्टेस्ट देख रहे हैं या आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की भी कोई चांस है यहाँ से? आम आदमी पार्टी का कोई चांस नहीं है, एक ही भाजपा आएगा, वो भी बहुमती से आएगा। और एक मैं कहना चाहता हूँ कि जो पेंशन का बारे में जो है, तो जो रिटायर हुए, जो प्राइवेट कंपनी में काम करे उसका आज तक कभी पेंशन बढ़ा नहीं है, वैसे ही है। और जो गवर्नमेंट है उसका पेंशन बढ़ा है, तो वही मुद्दा है। पब्लिक में ऐसा है, बोल रहा है सब कि भाई जो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है उसका क्यों पेंशन नहीं बढ़ाया भाई? इसका 2000, 1000, 1500 ऐसे ही चल रहा है। ये कैसी बात है? वो एक जान पहचान वाली भाजपा के लिए मुद्दा चाहिए। तो पेंशन है आपके लिए? पेंशन मुद्दा है ही न। जब रिटायर होते हैं तो पेंशन मिलना चाहिए ना। तो क्या 1000 ही रुपया मिलना चाहिए प्राइवेट कंपनी वाले को? उसको भी बढ़ना चाहिए ना, जैसे कि सरकार गवर्नमेंट का बढ़ता है पेंशन, तो इसका क्यों नहीं बढ़ता है? ये प्राइवेट कंपनियां नहीं बढ़ा दिए, तो ये मुद्दा तो है ही ना। ये एक दिक्कत है। आपसे भी बात करते हैं। आप बताइए कि यहाँ के पहले जो प्रत्याशी थे धर्मेंद्र सिंह जाडेजा, वो लोग कहते थे कि भाजपा से थे, बहुत ही मतलब जुझारू इंसान थे और कभी भी 2 बजे भी रात को मदद करने को तैयार थे। कोविड में इतना भयानक स्थिति था गुजरात में, तो उन्होंने तभी भी मदद किया। और सादे इतने हैं कि स्कूटी पे घूमते हैं और बॉडीगार्ड भी नहीं लेते थे मंत्री होकर भी। तो उनको टिकट नहीं दिया भाजपा ने, गलती किया इस बार? वो तो गलती वही है कि इसके पर जो मेघपर का केस चल रहा था न, तो केस रिवाइंड करने के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी की थी, तो कोर्ट ने अर्जी भगा दी थी। तो जिसके पर जो केस चल रहा है तो इसको कैंडिडेट तरीके वो मुकर्रर पार्टी नहीं करती। और एक परिबर वही है, वो हमारे यहाँ रिलायंस का जो डायरेक्टर है न परिमल नथवाणी साहब, उसने भी बोला था कि जामनगर की शांति भंग न हो ऐसा कैंडिडेट यहाँ आना चाहिए। आपको लगता है कि रिलायंस, क्योंकि यहाँ पर रिलायंस की बहुत बड़ी रिफाइनरी है और उनके कहने से जो भाजपा है वो कैंडिडेट फील्ड कर रही है रिलायंस,
तो क्या कांग्रेस को भी इस तरीके का करना पड़ेगा कैंडिडेट फील्ड, या फिर उनको जरूरत नहीं है? देखो, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो सेलिब्रिटी होता है और जो आदमी समाज में प्रथम नंबर का होता है, वो आदमी कहता है ना, तो इसमें थोड़ा सा तो कुछ न कुछ सच होता ही है, और गलत भी होता है, सच भी होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ पब्लिक को, अगर विकास चाहिए तो विकास की व्याख्या वही है, परिवर्तन वही प्रगति की निशानी है। परिवर्तन तो होना ही चाहिए। आप क्या चाह रहे हैं परिवर्तन? हमें कोई भी जो राजस्थान में देखो 5 साल में ये पार्टी बदल जाती है, तो ऐसी तरह पार्टी बदलनी चाहिए। 27 साल से भाजपा राज कर रही है गुजरात, लेकिन पार्टी बदलनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन वही प्रगति की निशानी है। और विकास तो हम अपने काम से, अपने हाथों से करते ही रहते हैं। आज से 50-60 साल से पहले सभी के पास इतना था, वो सोना चांदी सब इतना था। आज देखो, आज नहीं है। तो आपके लिए क्या मुद्दा है? मेरा मुद्दा तो वही है, परिवर्तन होना ही चाहिए। मुद्दा क्या है? बेरोजगारी है, या फिर जॉबलेसनेस है, या फिर महंगाई है? मैडम, मुद्दा में तो क्या बोलूं मैं, कौन सा मुद्दा नहीं है। सभी मुद्दे आपके, अपने दिल से आंदोलन कर रहा है, क्या करे। आप अपने दिल से मजदूरी नहीं मिलती और युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, और वो फार्मर होता है, इसको पूरा इसका माल का भाव नहीं मिलता, किसानों को भाव नहीं मिलता। युवा से बात करते हैं। चलिए, आप बताइए, नौकरियां हैं गुजरात में, जामनगर में? बिल्कुल है। क्या करते हैं आप? नाम बताइए। मेरा नाम विमल है। मैं अभी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ और अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। और मेनली जो देखा जाए ना, तो बात ये है कि पिछले कितने सालों से भाजपा सरकार काम कर रही है, तो हम लोगों ने जब पढ़ाई करके जब मार्केट में आए तो जॉब ढूंढने नहीं निकलनी पड़ रही थी, क्योंकि इतनी नई इंडस्ट्रीज आ रही थी। आप जामनगर देखो तो रिलायंस इतना बड़ा है, तो जितने भी जो एजुकेटेड युवा आ रहे हैं वो सभी जामनगर है, एसआर है, कितने सारी कंपनियां हैं उसमें आ रहे हैं। तो उस हिसाब से देखे तो भाजपा ही सबसे बेस्ट है। और उन लोगों ने लिखा है भरोसे की सरकार, तो बिल्कुल भरोसा है उसके ऊपर। तो जो चाहिए वो मिल रहा है, तो फिर क्यों बार बार चेंज करें? अपना घर में भी होता, कोई एक चीज लाते हैं और चलती है, तो क्यों चेंज करते हैं? तो भाजपा है और भाजपा ही रहनी चाहिए। भाजपा ही रहनी चाहिए। और यहाँ पर लोगों को बेरोजगारी मुद्दा नहीं लगता? अभी हम ये भाई साहब के साथ अभी 2 मिनट पहले ही बात कर रहे थे। घर में 5 लोग होते हैं, सभी के पास 10-15 हजार वाला अच्छा सा स्मार्टफोन होता है, 700 रुपए का रिचार्ज करवाते हैं, और 5 जन घर में होते हैं, 5 के 5 कमाते हैं। तो भाजपा की बेरोजगारी कहाँ से? आपसे भी बात करते हैं इस बारे में। बेरोजगारी नहीं है यहाँ पे, सब स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, सब लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, सब लोग गाड़ी चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं। हर घर में 5-7 आदमी होते हैं, 5-7 गाड़ियां होती है, 5-7 स्मार्टफोन होते हैं, 15। जामनगर में? हाँ, जामनगर में 5-7 गाड़ियां एक घर में? हाँ, एक घर में 5-7 मोबाइल होते हैं, 15-15, 20-20 हजार वाले। 3 महीने का रिचार्ज कराते 700 रुपये का। गाड़ी में रोज में 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं। उसको बेरोजगारी का कोई दिक्कत नहीं होता है, नहीं होता है। बोलने का मुद्दा है। हाँ, बोलने का मुद्दा है। आप बताइए, आपका कोई मुद्दा है चुनाव का, कुछ बोलना चाहते हैं? चुनाव में तो वही बात है, एक ही कि ये महंगाई बहुत बढ़ा दी है, लॉकडाउन से बढ़ गई है। महंगाई है? हाँ, महंगाई बहुत है। किसी को काम कम मिलता है, मजबूर नहीं। ये देखो, उद्योग में देखो, सिर्फ बोर्ड लगाए हुआ है, किसी को काम नहीं मिलता है, उद्योग बंद हो गया है। नहीं, ये महंगाई की वजह से आदमी रोटी खाता है उन्हें, उसमें इसका सरकारी टैक्स लगता है। रोटी खाए तो कैसे खावे? रोटी में भी सरकारी टैक्स। तो खाने पीने की चीज है, उसमें तो कम रेट होना चाहिए। एक भी दुकान पे देखो, कोई ने बोर्ड नहीं लगाए हुए, अपने जो भी हिसाब से पैसा लेता है सब, वो बंद करवाना चाहिए। बोर्ड लगा दो कि हम इस भाव से माल बेचते हैं। एक भाव से नहीं बेचते? नहीं, अपने हिसाब से व्यापारी जो चाहिए वो भाव ले सकता है। ये देखो, दूध में एक थैली पे 1 रुपया बढ़ता है, तो चाय में 2 रुपया बढ़ा देता है। वो क्या है? वो व्यापारी अपने हिसाब से पैसा लेता है सब। गरीब आदमी क्या करे?
रोज की मेहनत के 200-300 रुपया कमाता होगा, न 2-3 खाने वाले होगा, तो उसका परिवार कैसे सुखी होगा। तो आप भी बताइए, आप लोग भी यहाँ पर हैं, आप लोग से भी बात करेंगे। अच्छा, एक सर वो जैसे भाग के वहाँ पर चले गए। बताइए कि आपके लिए क्या मुद्दा है चुनाव का, आप लोग बताइए। ये कुछ लोग जो ऐसे होते हैं वो सिर्फ सुनने के लिए आते हैं, वो कुछ बोलने के लिए नहीं आते, वो सिर्फ देखने के लिए आते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ लोग, आप बात करना चाहेंगे गुजराती में? हाँ बोलो गुजराती। वो ये बोला भाई कीधु के एवी रीतना भाजप सरकार ज आवे 5-7 जना कमावा वाळा होय तो ई तो एज्युकेटेड वाळा छे। હવે અમે એજ્યુકેટેડ નથી બરોબર, તો કઈ રીતના અમારે કરવાનું? તમે એજ્યુકેટેડ નથી? એજ્યુકેટેડ નથી, ટૂંકમાં 12 પાસ છું, પણ જોબ ક્યાંય મળતી નથી, એકેય જગ્યાએ નથી મળતી જોબ બરોબર। એજ્યુકેટેડ માગે છે કે ભાઈ તમે કોલેજ કરેલું હોય તો તમારે જોબ મળે, અને સરકાર ઉપરથી ભાવ વધારે છે। ત્યારે આ ડીઝલ પેટ્રોલ આ ભાજપ નથી ત્યારે તો આવું તો કઈ હતું નહીં। એક પેન લેવા જાય તો જીએસટી લાગે છે બરોબર, દૂધમાં બધામાં જીએસટી આવી ગયું બરોબર, તો આમાં કઈ રીતના પ્રગતિ થાય? आप बार શું એમ પ્રગતિ? ये तो आप, अच्छा अपना नाम बताइए। હર્ષ સોની। हर्ष सोनी। हर्ष सोनी जी, तो आप 12वीं पास हैं, तो आप क्या जॉब ढूंढ रहे थे जो आपको नहीं मिला? अकाउंट में गया तो नहीं कुछ हुआ, मैं ज्वेलर्स में गया तो भी नहीं हुआ। 5-7 हजार पगार कहते हैं तो कैसे चलेगा? तो आपको लगता है कि जो 12th पास करके भी जॉब करना चाहते हैं उनके लिए एक मिनिमम वेज होना चाहिए? 5-5 बरस के बाद पार्टी बदलनी ही चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा ना। फोन तो सबके पास है ना, फोन तो सबके, वो नहीं होगा तो भी कैसे भी करके फोन तो ले ही लेगा, क्योंकि बातचीत अभी तो फोन का जमाना है। कीपैड फोन तो कोई यूज नहीं करता, मैं भी नहीं करता हूँ, आप भी नहीं करते हो। अभी तो 5G आ गया। हाँ 5G आ गया, तो जैसे भी टेक्नोलॉजी आएगी तो सब। क्योंकि आप युवा वोटर हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के अलावा भी आम आदमी पार्टी को कोई वोट देना चाहिए क्या? देना ही चाहिए ना, देना ही चाहिए। ये सीएजी का भाव बढ़ा, कैसे बढ़ा? ऊपर से सब कुछ होता है तभी यहाँ पे आता है ना, ऊपर से ऑर्डर आता है कि ये चीज का भाव बढ़ाओ, तो ही यहाँ पे सब ये लोग करते हैं ना, नहीं तो क्यों करते? सीएनजी का भाव 600-700 रुपये था, 1065 लेता है अभी। पेट्रोल का भाव 97 है, सीएनजी का भाव है, तो पब्लिक क्या करेगी? नहीं होगा तो भी ऊंची ना पाछी ना करके वो सब चलाएगी ना, क्या करेगी? सरकार तो देने नहीं आने वाली। सो वो सब्सिडी मिल रही थी वो भी बंद कर दी, गाड़ी में भी बंद कर दी, सीएनजी में सब में बंद कर दी, तो क्या करेंगे? सब्सिडीज बंद है, तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम दिल्ली का मॉडल लाएंगे, फ्री बिजली फ्री पानी देंगे। हाँ तो कर ना, सच्ची बात है ना, सच्ची बात है ना। पार्टी बदलनी ही चाहिए ना, 5-5 बरस के बाद पार्टी बदलनी ही चाहिए। 27 साल से बोर हो गए आप? ऐसे तो बोर ही हो गए, क्या बोलूं मैं, अब ये लाइव चल रहा है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोलना चाहेंगे? ओनली वन बीजेपी। बीजेपी ओनली वन? ये तो बोल रहे हैं ओनली वन बीजेपी। उसने विकास किया है, ये विकास नहीं करते। भाई भाई शिक्षण मुफ्त में दे, शिक्षण क्या काम ने का? विकास चाहिए, देश देश में डंका बजना चाहिए। उसने क्या डंका बजा? दिल्ली में डंका बजा, यहाँ डंका नहीं बजा। शुरुआत है, अभी शुरुआत है। बीजेपी वो पहले से आ गई है ना, इसलिए सब लोग बीजेपी कर रहे हैं। सरकार देती क्या है मुझे फायदा बताओ? चलो क्या शिक्षण के लिए भी फीस भरती है। आयुष्मान कार्ड आपे, शिक्षण आपे, विकलांगों ने कुछ काम नहीं आता है। नहीं, कोरोना में मैंने देख लिया, सब कार्ड है मेरे पास, कुछ काम नहीं, दवाई के अलावा कुछ काम नहीं आता है आयुष्मान कार्ड। सब मुंबई तक गया हूँ मैं, अहमदाबाद गया हूँ, सिविल में गया हूँ, नहीं आता है। मेरे को कुछ आता ही नहीं, क्या बोलूँगा? कुछ नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे कॉन्टेस्ट अच्छा था, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, और कई लोग कह रहे हैं कि वो बोर हो गए बीजेपी से। 27 साल से बीजेपी चल रही है। बोरियत के अलावा एक और मुद्दा ये है कि कुछ लोग खुश नहीं। अब मेरी बात तो सुनिए। वातावरण ऐसा बनेगा, वो बिजली फ्री देंगे, कुछ बिजली क्या फ्री आपेंगे? मेरी बात तो सुनिए आप, क्योंकि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब भाजपा ने 27 साल यहाँ पर राज किया है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी वो नहीं कर पाए। जैसे कोई मुझे कह रहा था कि कहीं पुल नहीं बने हैं, मोरबी का ब्रिज का हादसा हो गया है, उसमें भी 130 लोग से ज्यादा मर गए, 130 से ज्यादा। सपने थोड़ा है, पग मार के सपने थोड़ा, वो मीडिया भी देख लिया आपने, मीडिया वाले ने, वो पहले से ऐसे पुल नहीं टूटते कोई, ये तरानी पार देखो भी विकास है। आपको नहीं लगता कि उस पुल को अच्छी तरह से बनाया ही नहीं गया और इसलिए वो टूटा था? अगर उसको रेनोवेट करके अच्छी तरह से बनाते। लतू मारी हलाई वो लोडिंग दी हुई है। मोरबी में जो अभी हादसा हुआ वो ऐसे ही करके टूट गया।
300-400 लोगों की एंट्री थी, 800 जन उसने भरे थे, दोनों तरफ से एंट्री थी। मैं कह रही हूँ उसके पास कोई आंकड़ा नहीं है देने के लिए कुछ आंकड़ा नहीं है, और परमिशन भी नहीं मिली थी। तो ये बीजेपी सरकार है ना, फिर मोदी साहब वहाँ पे जाते हैं तो हॉस्पिटल में काम चालू हो जाता है। 10-20 बरस के पास कुछ नहीं था, यहाँ पे पानी की भी सुविधा नहीं थी, कुछ नहीं थी। मैंने वीडियो में देखा, कुछ था ही नहीं। ऑर्डर आया ना, मोदी आ रहे हैं मोरबी, सब कुछ चेंज हो गया। हॉस्पिटल में नई बेडशीट लग गई और सब कुछ चेंज हो गया। तो युवा वोटर चाहता है कि चेंज। यहाँ पे जाते हैं ना तब वहाँ सब कुछ हो जाता है। यहाँ पे आते हैं तो अब देखो, मोदी आया था तो सब साफ सुथरा था, अभी क्या है, कुछ नहीं, जैसा था वैसा। हाँ, आप कुछ बोलना चाहते हैं? गुजराती में बोलेंगे? नहीं। आप बताइए, आपका क्या मुद्दा है चुनाव का? महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई कम नहीं कर रहे। गैस का कनेक्शन 600-700 रुपये में आता, अब 1065 रुपया हो गया है। जैसे का तेल का जो डिब्बा आता है वो पहले 1300 से 1400 रुपये में मिलता था, अब उसका 2700 से 2600-2700 रुपया हो गया है। वो महंगाई कम हो नहीं रही है, महंगाई से लोग आदमी परेशान हो गए। महंगाई से परेशान है, अभी तो वोट देंगे आप? आदमी अभी लगता है ऐसे कि सरकार बदलने की जरूरत है। सरकार बदलने की जरूरत है। आप बड़ी देर से यहाँ खड़े हैं, कुछ बोलना चाहेंगे चुनावी मुद्दों पर? मैं तो अभी क्या बोलूं, अभी तो जैसे कि अभी नोटबंदी के बाद किसी के पास है ना लक्ष्मी दिखती ही नहीं है। लक्ष्मी नहीं नहीं दिखती है। मतलब इस देश में तो बहुत मोदी जी ने मतलब बहुत हालत खराब कर दी है नोटबंदी के बाद, है ना। अभी जो भी 2000 वाली नोट, 500 वाली नोट, मतलब कम नसीब है कि किसी के पास है ना अभी 2014 के बाद पैसा किसी के पास टिकता ही नहीं है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं नोट पे लक्ष्मी और गणेश का फोटो लगे, टिकेगी लक्ष्मी? नहीं, वो तो एक कास्ट की बात हो गई, मतलब उस पर हम नहीं जाते हैं। लेकिन आज के टाइम पे है ना, मतलब जरूरत है ना, कांग्रेस की गवर्नमेंट की जरूरत है। कि जो कांग्रेस कर सकते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता है। प्योर कांग्रेस की गवर्नमेंट की जरूरत अभी है ना। मोदी जी के मतलब या वो बड़ी बातें करते हैं, कुछ करते नहीं है। तो आज के टाइम पे ये है। तो कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, राहुल गांधी यहाँ से भारत जोड़ो यात्रा भी नहीं निकाल रहे हैं। हाँ, वो है एक मुद्दा है, लेकिन अभी वो आएंगे। आ तो रहे हैं 22 नवंबर को। हाँ, डेफिनेटली आएंगे वो। लेकिन एक भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से भी करनी चाहिए थी, नहीं? करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। अभी है मतलब पूरा प्लान है। उसके पहले इलेक्शन के पहले उनका एक प्लान बन गया था ना। तो अभी वही मतलब कर रहे हैं, आएंगे यहाँ पे भी। उम्मीद है आपको आए? डेफिनेटली आएंगे। हाँ। पर अहमद भाई पटेल अब नहीं रहे, तो कांग्रेस में आपको लगता है एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा लीडर मिसिंग है यहाँ पे, इसलिए अशोक गहलोत को दे दी है जिम्मेदारी संभालने के लिए? मतलब बहुत सारे बड़े चेहरे हैं कांग्रेस में भी, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब अहमद पटेल चलेंगे तो चेहरा नहीं है बहुत बड़ा चेहरा है। गुजराती चेहरा कहाँ पर है और कौन है कांग्रेस? अभी तो फिलहाल मतलब है, बहुत सारे हैं। मैं मतलब किसी के नाम नहीं बोलना चाहता हूँ अभी, क्योंकि अभी इलेक्शन का माहौल है। डेफिनेटली हो जाएगा आगे जाके। लेकिन क्या ये बात खलती है, जो कांग्रेस के जो सपोर्टर हैं, वोट अगर कांग्रेस को देंगे भी आप लोग, तो क्या बदलाव कांग्रेस ला पाएगी गुजरात में? नंबर 2 पार्टी रहेगी कांग्रेस, या फिर आम आदमी पार्टी से कह रही है हम नंबर 2 पार्टी बनेंगे गुजरात में? नंबर 2 ने नंबर 1 ही बनेगी कांग्रेस इस बार। 1 बनेगी? यस नंबर 1। और आप जैसे अभी बोल रही हो कि 2014 के बाद तो ये सब कुछ हुआ नहीं है। 2014 से पहले भी आज के टाइम पे देख लो, 1947 में देश इंडिया के साथ पाकिस्तान भी आजाद हुआ था। तो आज पाकिस्तान कहाँ पे और इंडिया कहाँ पे है? तो ऐसा तो नहीं कि 2014 के बाद ही सब कुछ मतलब हो गया है, मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ है ना। 2014 के बाद ही डेवलप हुआ है, ऐसा तो है नहीं। कांग्रेस ने मतलब काम किया है ना, ये तो मतलब उसके ऊपर है ना, मतलब ले रहे हैं नाम। हाँ, काम आप कह रहे हैं कांग्रेस ने किया है और भाजपा नाम लगा रही है। लेकिन हमने देखा है कि 27 साल से भाजपा गुजरात में है, और आने वाले समय में हमें पता चल जाएगा किस तरीके से, क्या कांग्रेस 2 नंबर की पार्टी रहेगी, प्राइम ऑपोजिशन रहेगी, या फिर भाजपा अपना जो रिकॉर्ड है 127 सीटों का वो तोड़कर और आगे बढ़ जाएगी। ये तो जनता डिसाइड करेगी। लेकिन जामनगर में माहौल दिलचस्प इसलिए क्योंकि रिवाबा जडेजा, रविंद्र जडेजा की पत्नी लड़ेंगी अब कांग्रेस के खिलाफ। नई कैंडिडेट भाजपा ने लाई है। एंटी इनकम्बेंसी काटने के लिए बहुत बड़ा कारण ये भी है कि शायद
रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसका एक रिफाइनरी यहाँ पर बहुत नजदीक है, उनके जो डायरेक्टर हैं पिरामिल नथवानी, उनसे बनती नहीं थी ऐसे अंदर खाने कहा जा रहा है और इसलिए भी शायद आगे चलते कैंडिडेट बदला गया। यानी कि धर्मेंद्र सिंह जडेजा एक अच्छे कैंडिडेट थे लेकिन उन्हें दोबारा टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह जडेजा हैं, तो जडेजा वर्सेस जडेजा है, लेकिन जडेजा के खुद के घर में यानी कि रविंद्र सिंह जडेजा क्रिकेटर के घर में उनकी जो बहन है नैनाबा जडेजा वो लड़ रही हैं, अब कांग्रेस के लिए कैंपेन कर रही हैं। तो जनता का कहना है, अलग अलग बातें हैं और आगे भी हम जनता से बात करते रहेंगे, पूरे सौराष्ट्र से आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स लाते रहेंगे। प्रदीप गुप्ता के साथ मिलन शर्मा, आज तक।